while toiling selflessly. सर ये हमारा यहाँ का सब है तो आपके शो में हाउस बोट फुल है। हाउस बोट खुलेगा। And physically interact with people. Please don't keep your virus. And then congratulate the SCOST team for having organized this conference and open. Thank you, sir. मुबारकबाद देना है प्रोफेसर नज़ीर, वाइस चांसलर और उनकी सारी टीम को। मुझे लगता है कि कोविड पैंडेमिक के आफ्टर माथ में ये पहली बार इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस, जिसमें कोविड को लेकर के तो विचार विमर्श हुआ ही हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हमारा 2 दिन में इस बात को लेकर के चिंतन रहना चाहिए और इसको लेकर के कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान जिस तरह से कोविड से कामयाबी के साथ निकल करके आया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी जो इनहेरेंट कैपेसिटी थी, रेसिलियंसी, उसकी मिसाल सारी दुनिया ने दी है। और आने वाले वक्त में जो वर्ल्ड इकॉनमी है उसमें हमारी एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है, हमारा प्रमुख रोल रहने वाला है। उसके लिए हम कैसे तैयार करें, मुझे लगता है उसके लिए सबसे अहम जो मुद्दा है और सबसे अहम हमारा बिंदु है वो है स्टार्टअप पोटेंशियल। जम्मू कश्मीर में और वादी कश्मीर में भी अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल मौजूद है, जिसकी तरफ अभी तक तवज्जो नहीं दी गई, चाहे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे हमारा सैफरॉन है, चाहे हमारा सेब है। और इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस पर विचार किया जाए टू रीच आउट टू द राइट काइंड ऑफ स्टार्टअप हंट। ना सिर्फ वो लोग जो हमारे तक पहुँचे, लेकिन वो लोग जो इसके हकदार हैं, जिनमें वो कैपेसिटी है, एप्टीट्यूड है, पोटेंशियल है, लेकिन उनके पास ज़रिए नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनको हम तैयार कर सके। क्योंकि स्टार्टअप के साथ साथ सस्टेनेबल स्टार्टअप और हिंदुस्तान की इकॉनमी आने वाले वक्त में दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए इसलिए भी एक मिसाल बनेगी कि हमारे यहाँ जो और अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल जैसे डीप सी मिशन है, जो समुद्र के नीचे का सरमाया है, उसकी तरफ भी अब मोदी जी की सदारत में तवज्जो दी जाने लगी है। और अब मैं ये कह सकता हूँ एक फिक्रे में, द वर्ल्ड इज़ रेडी टू बी लेड बाई इंडिया। नाउ इंडिया हैज़ टू बी रेडी टू लीड द वर्ल्ड। और उसका सबसे बड़ा हमारे लिए सरमाया, हमारी जिम्मेवारी रहेगी हमारे यंग स्टार्टअप्स की, और जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, ताकि जब आज से 25 वर्ष के बाद आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाए तो वो फ़ख्र के साथ कह सके वी आर दी आर्किटेक्ट्स ऑफ सेंचुरी इंडिया, और हम फ़ख्र के साथ आज ये तसल्ली कर सके वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फ्यूचर आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिया। नहीं, देखिए, इलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फैसला होता है, सरकार इसमें कोई मुदाखलत नहीं करती, शायद पिछली सरकारें करती होंगी। लेकिन जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी का, हम हर वक्त, हम 24/7 पार्टी हैं, हर वक्त हर किस्म की इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो।